बच्चों, मैं स्वासिका त्रिपाठी आपकी हिंदी अध्यापिका DSS ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम लोग विषय हिंदी रिमझिम में पाठ 10 का नाम है पगड़ी। इस कविता को पढ़ेंगे। NCERT सिलेबस हिंदी कक्षा 1 पाठ 10। इस कविता का नाम है पगड़ी। तो बच्चों, आज हम लोग जिस कविता को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है पगड़ी। सिर पर बांधे जाने वाला साफा को हम पगड़ी भी कहते हैं, या यूँ कह लीजिए कि पगड़ी सिर पर बांधे जाने वाला साफा होता है। ठीक है, पहले सरदार लोग बहुत ज़्यादा पगड़ी बांधते थे, लगाते थे। आजकल सभी शौक से शादियों में छोटे बच्चे हों, बड़े लोग हों, सभी लोग पगड़ी लगा करके जाते हैं। ठीक है, तो हमारी कविता का शीर्षक क्या है? पगड़ी। अब हम लोग आज मैली पगड़ी के बारे में पढ़ेंगे। तो इस कविता में मैली पगड़ी को इतना रगड़ा जाता है, इतना रगड़ा जाता है, इतना रगड़ा जाता है कि वो पगड़ी क्या होती है? फट जाती है। मैली पगड़ी इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, रह गया मैं, ना रह गई पगड़ी। मैली पगड़ी इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, रह गया मैल, न रह गई पगड़ी। हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी मालकिन झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, तर गया मैल और तर गई पगड़ी। ठीक है बच्चों, हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी मलकिन झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, तर गया मैल और तर गई पगड़ी। आइए अब इस कविता का अर्थ समझते हैं। जैसे सबसे पहले मैं एक बता देना चाहती हूँ कि देखिए, जैसे कोई कपड़ा है जिसमें बहुत ज़्यादा दाग धब्बा लग गया है, तो उसको हम खूब ज़्यादा रगड़ेंगे तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा रगड़ने से कपड़े खराब हो जाते हैं, फट जाते हैं। इसमें भी यही हुआ है कि मैली पगड़ी इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, रह गया मैल, न रह गई पगड़ी। तो इस पगड़ी के दाग धब्बे को छुड़ाने के लिए इसको इतना रगड़ा जाता है, इतना रगड़ा जाता है, इतना रगड़ा जाता है कि न उस पगड़ी का मैल रह जाता है और न ही पगड़ी रह जाती है। हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी मलकिन झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, तर गया मैल और तर गई पगड़ी। इस कविता में जो हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी मलकिन है, वो इतना झगड़ा करती हैं, इतना झगड़ा करती हैं कि मैल भी तर गया और पगड़ी भी तर गई। तो यानी कहने का मतलब कि न मैल छूटा और पगड़ी भी नहीं बची, पगड़ी पूरी तरह से फट गई। जैसे कि बच्चों, आप लोग अपनी कॉपी पे, बुक पे लिखते हैं, पेंसिल से लिखते हैं और इरेजर से जब साफ करते हैं तो आप लोग जब खूब ज़्यादा रगड़ने लगते हैं तो पेज क्या होता है? फट जाता है। तो कोई भी काम, चाहे पेज पे कोई चीज़ लिख दिए और उसको साफ करना है, कहीं गलत हो गया या कुछ साफ करके लिखना ही है, तो उसको धीरे धीरे हल्के हाथ से इरेज करिए, मिटाइए। यदि कपड़ा गंदा है तो उसके दाग धब्बे को छुड़ाना है तो उसको हल्के हाथ से रगड़िए, जितना छूटना होगा
वो छूट जाएगा। तो कभी इस तरह की गलती नहीं कर रहा है कि अगर कपड़ा थोड़ा गंदा है तो उसको इतना रगड़ दिया जाए कि वह पूरी तरह से फट जाए और साफ भी ना हो। तो बच्चों, इस कविता से आपको क्या शिक्षा मिली कि कोई भी काम सावधानी से करना चाहिए, इतना नहीं रगड़ना चाहिए, इतना तेजी से कोई काम नहीं करना चाहिए कि वो नुकसान हो जाए।